A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Welcome to my YouTube channel, Sir Abdul Musawwir. Don't forget to subscribe my channel. Last time we discussed past indefinite tense, and today we are going to discuss past continuous tense. So let's start. We use past continuous tense to talk about something was in the middle of an action in the past. It means कि माजी में कोई काम चल रहा था यानी कंटिन्यू था, अब नहीं है, यानी प्रेजेंट से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। माजी में कोई काम कंटिन्यू था यानी कोई काम जारी था। फॉर एग्जांपल, मैं बैठा हुआ था, वो पढ़ा रहा था, हम बात कर रहे थे, एजेट्रा, यानी कोई भी काम माजी में हो रहा था। ठीक। नाउ स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ वॉज और वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? मेन वर्ब। हम जब भी कोई टेंस पढ़ते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब और उसकी मेन वर्ब डिस्कस करते हैं ताकि हम उस टेंस को, उस सेंटेंस को पहचान सकें। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज प्रेजेंटिंग अस गिफ्ट्स। ही वॉज प्रेजेंटिंग अस गिफ्ट्स यानी वो हमें तोहफे तहफ़ पेश कर रहा था। ठीक है। अब यहाँ ही के साथ वॉज यूज़ किया है एज अ हेल्पिंग वर्ब, देन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब वॉज और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, यह आपको क्या पहचान करा रही है कि कौन सा टेंस है? ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जिस तरह हमने जो है प्रीवियस टेंसेस हमने डिस्कस किए थे, उसमें हमने पढ़ा था प्रेजेंट डेफिनेट में कि डू और डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो हमें पता चल जाएगा वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। इसी तरह इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होगी तो वो क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी तरह अगर वॉज और वर के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो आप पहचान जाएंगे वो कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है। आप उस सेंटेंस को पहचान हो जाएगी कि आपको कि ये कौन सा टेंस की बात कर रहा है, या माजी की बात कर रहा है या प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक। इसी तरह वी वर टॉकिंग टू ईच अदर, हम आपस में बात कर रहे थे। शी वॉज स्कॉल्डिंग चिल्ड्रन, वो बच्चों को डांट रही थी। दे वर ट्रीटिंग हिम, वो लोग उसे धमकी दे रहे थे। स्कॉल्ड डांटना, ट्रीट धमकी देना। ओके। आई वॉज यूजिंग कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा था। यू वर स्टेयरिंग एट मी, तुम मुझे घूर रहे थे। स्टेयर एट समबडी यानी किसी को घूरना, स्टेयर एट समबडी। यू आर स्टेयरिंग एट मी, तुम मुझे घूर के देख रहे थे। ही वॉज ट्राइंग टू डिसीव यू, वो तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज ट्राइंग टू डिसीव यू। ओके। नाउ नेगेटिव सेंटेंस इज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के साथ हम क्या लगा देते हैं? नॉट, तो ये क्या हो जाता है? आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट प्रेजेंटिंग अस गिफ्ट्स, वो हमें तोहफे तहफ़ नहीं दे रहा था। वी वर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, हम आपस में बात नहीं कर रहे थे। शी वॉज नॉट स्कॉल्डिंग चिल्ड्रन, वो उन बच्चों को नहीं डांट रही थी। दे वर नॉट ट्रीटिंग हिम, वो लोग उसे धमकी नहीं दे रहे थे। आई वॉज नॉट यूजिंग कंप्यूटर, यू कैन यूज़ कंप्यूटर, मोबाइल इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर, वॉट एवर। ठीक है। वॉट यू आर यूजिंग, वॉट वर यू यूजिंग, क्या यूज़ कर रहे थे आप? कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, वॉट एवर। ठीक है। लैपटॉप। आई वॉज नॉट यूजिंग कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर रहा था। यू वर नॉट स्टेयरिंग एट मी, तुम मुझे घूर के नहीं देख रहे थे। ही वॉज नॉट ट्राइंग टू डिसीव यू, वो तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहा था। ठीक। नाउ interrogative sentence, it means positive questions. First of all, we use helping verb in an interrogative or interrogative sentence. Okay, as I told you before, मैंने आपको पहले भी बताया कि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं सबसे पहले। ठीक है। देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वॉज ही प्रेजेंटिंग अस गिफ्ट्स, क्या वो हमें तोहफे पेश कर रहा था। वर वी टॉकिंग टू ईच अदर, क्या हम आपस में बात कर रहे थे। वॉज शी स्कॉल्डिंग चिल्ड्रन, क्या वो उन बच्चों को डांट रही थी।
वर दे थ्रेटिंग हिम, क्या वो लोग उसे धमकी दे रहे थे? वॉज आई यूजिंग कंप्यूटर, क्या मैं कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा था? वर यू स्टेयरिंग एट मी, क्या तुम मुझे घूर रहे थे? वॉज ही ट्राइंग टू रिसीव यू, क्या वो उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा था? ठीक है, ये आपके थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस इंट्रोगेटिव, इट मीन्स पॉजिटिव क्वेश्चंस. नाउ नेगेटिव क्वेश्चंस, इंट्रोनेगेटिव. हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, not, ing form of verb, it means main verb, then object. For examples, was he not presenting us gifts, क्या वो हमें तोहफे नहीं दे रहा था? Were we not talking to each other, क्या हम आपस में बात नहीं कर रहे थे? Was she not scolding children, क्या वो उन बच्चों को नहीं डांट रही थी? Were they not threatening him, क्या वो लोग उसे धमकी नहीं दे रहे थे? Was I not using computer, क्या मैं कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर रहा था? Were you not staring at me, क्या तुम मुझे घूर रहे नहीं थे, यानी तुम मुझे घूर के नहीं देख रहे थे? Was he not trying to deceive you, क्या वो तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहा था? ओके, रिमेंबर वन थिंग दैट हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, हर टेंस में आपको क्या याद रखना है? सिर्फ फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है, वो तो आपकी बेस है. ठीक है, वो तो बुनियाद है कि आपको अगर स्ट्रक्चर याद होगा तो आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं. इसके साथ साथ आपको एक चीज़ याद रखनी है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि डू डज होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, डिड होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी. ठीक है, इज एम आर होगा तो आईएनजी फॉर्म हो, इसी तरह हैव और हैज़ तो थर्ड फॉर्म, इसी तरह वॉज और वर तो ये आईएनजी फॉर्म. अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपको बताऊं कि इनडेफिनेट चाहे प्रेजेंट हो पास्ट हो, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. ठीक है, इसी तरह कॉन्टिन्यूअस चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो, इसमें आईएनजी फॉर्म है. हम आगे पढ़ेंगे परफेक्ट. अब चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, थर्ड फॉर्म क्या है? वो मेन वर्ब ही है. तो हमें सिर्फ ये याद रखना है, इंडेफिनेट कोई सा भी हो उसमें फर्स्ट फॉर्म होती है. इसी तरह कॉन्टिन्यूअस कोई सा भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, इसमें आईएनजी फॉर्म होगी. और इसी तरह परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म होगी, मेन वर्ब. ठीक है, बस इनके जो है हेल्पिंग वर्ब हमें याद रखना है कि अगर प्रेजेंट है तो इज एम आर है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और अगर पास्ट है तो वॉज वर, इसका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या है? हेल्पिंग वर्ब. प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो हमें पता है कि फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब है. ठीक है, लेकिन अगर डू डज है तो वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनेट. इसी तरह अगर डिड है तो वो क्या है? पास्ट इंडेफिनेट. परफेक्ट में हमें पता है कि थर्ड फॉर्म क्या है? मेन वर्ब, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो. अगर हैव और हैज़ के साथ, हैव या हैज़ के साथ अगर थर्ड फॉर्म है तो वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट. अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी तो वो क्या है? पास्ट परफेक्ट. ओके, आई होप यू हैव गॉट इट. रिमेंबर मी इन योर प्रेयर. इंशाल्लाह विल मीट अगेन वेरी सून with the new tense, and that is past perfect. Inshallah we'll meet again very soon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.